भगवान भी धन्य हैं, भगवान के प्रेमी जो बनाना चाहते हैं भगवान वही बन जाते हैं। कोई बनाने वाला तो हो, तुम सेवक बनाओगे भगवान सेवक बन जाते हैं। एक भक्तमाल जी में बड़ी प्यारी कथा है। एक त्रिलोचन चंद नाम के एक सेठ थे महाराज, भगवान के भक्त थे और संतान कोई थी नहीं उनके। खूब साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा किया करते थे। तो एक बार वो श्रीधाम वृंदावन में प्रातःकाल के समय विचरण कर रहे थे। भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे। भगवान ने विचार किया कि सेठ जी बुढ़े हो गए हैं, अब इनसे सेवा नहीं होती, क्यों ना मैं इनके घर में सेवक बन करके जाऊं, इनकी सेवा करूं और साधुओं की सेवा करूं। हाँ, अब तो प्रातःकाल का समय वृंदावन में सेठ जी घूम रहे थे यमुना पुलिन पर, और वहीं श्री बिहारी जी बालक का रूप लेकर के सेठ जी के आगे आगे चलने लगे। महाराज आगे आगे चलने लगे। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बज रहे हैं, ये नन्हा सा बालक यहाँ क्यों घूम रहा है। तो बुलाया, अरे बालक इधर आओ। बोले क्या नाम है तुम्हारा। तो देखो भगवान ने कहा, सेठ जी हमको अंतर्यामी कह करके बुलाते हैं सब लोग। हाँ, बोले अच्छा, नाम तो बड़ा प्यारा है अंतर्यामी, कहाँ रहते हो। बोले महाराज हम तो अनाथ हैं, हमारा कोई माँ बाप नहीं है। बोले ठीक है, तो यहां किस लिए विचरण कर रहे हो। तो भगवान ने कहा कि कोई नौकरी मिल जाए जिससे भोजन की व्यवस्था हो जाए। बोले अच्छा, नौकरी करोगे। तो सेठ जी को लगा कि नौकर की आवश्यकता तो हमको भी है, क्यों ना हम ही रख लें। अच्छा भाई अंतर्यामी बताओ क्या सेवा लोगे, क्या वेतन लोगे। अब भगवान ने कहा कि देखो सेठ जी हमें धन नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए। बोले एक ही वेतन है हमारा। बोले क्या। बोले हम दिन में 5 बार भोजन करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, 5 बार भोजन करते हैं। तो देखो, परंतु ये ध्यान रखना भोजन को लेकर के मुझसे कोई कुछ कहेगा नहीं, और जिस दिन मैं किसी ने भोजन को लेकर के टोक दिया ना तो उसी दिन मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। हाँ? बोले ठीक है महाराज। अब तो अंतर्यामी सेठ जी के संग में आ गए। सेठानी को महाराज सेठ जी ने कह दिया कि दिन में कितनी भी बार ये भोजन करे तुरंत भोजन बना के देना, इसको मना मत कर देना, नहीं तो छोड़ करके भाग जाएगा। बोले ठीक है महाराज। अब सेवा शुरू होती है। अब तो महाराज सेठानी पूरे दिन भोजन बनाने में लगी रहती है, क्योंकि 5 बार खावे महाराज अंतर्यामी। जब नेक बैठी दिखे सेठानी, तुरंत बोल दे सेठानी भूख लग रही है, तुरंत खड़ी होकर के जावे भोजन बना के लावे। कई दिन हो गए महाराज घर से बाहर निकलना ही नहीं हुआ सेठानी का। और एक दिन सेठानी बाहर निकली तो पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे सेठानी जी आप कहीं गई थी क्या। बोले नहीं तो। बोले आज आपको कई दिन में देखा है, क्या बात है, तबीयत तो ठीक थी। तो सेठानी ने कहा कि बहन पूछो मत, क्या बताऊं, हमारे जो लाला जी हैं ना वो एक ऐसे नौकर को ले आए हैं कि पूरे दिन भोजन ही करते रहे। बोलो राधे राधे। हाँ, और मैं पूरे दिन रसोई में लगी रहूं। अब देखो अंतर्यामी अंतर्यामी, जब सेठानी ने कहा तो तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। इधर में भोजन का समय हुआ, सेठ जी भोजन के लिए आए, पुकारने लगे, अरे अंतर्यामी कहाँ हो, आओ भोजन करेंगे। अंतर्यामी होए तो महाराज आवे, अंतर्यामी है ही नहीं है वहां, कहां से आवे। प्रेम इतना हो गया सावरी सूरत पर कि मन नहीं लगता, बिना उसके भूख नहीं लगती, भोजन नहीं करता है सेठ। बोले बताओ
आपने अंतर्यामी को कहाँ भेजा है? सेठानी ने कहा कि मैंने तो कहीं नहीं भेजा, यही होगा, आवाज लगाओ। अब तो महाराज आवाज लगाई बार बार, अंतर्यामी नहीं आए। व्याकुलता बढ़ने लगी सेठ जी की, नेत्र सजल हो गए। अरे सेठानी, जरूर तुमने कुछ अंतर्यामी को कह दिया है, इसलिए अंतर्यामी हमें छोड़ करके चला गया है। अब तो सेठानी मान गई, मैंने वैसे तो उसको कुछ नहीं कहा, परंतु आज मैं जब बगल में गई तो वहाँ पड़ोसन ने मेरे से पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे यहाँ ऐसा नौकर आया हो जो दिन भर भोजन ही करे महाराज। हाँ, बस समझ गए सेठ जी, और वृंदावन के लिए चल दिए हैं। कहाँ मिला था? यमुना के पुलिन पर मिला था। संध्या का समय है, बैठ गए यमुना के किनारे, पुकारने लगे, अरे अंतर्यामी कहाँ हो? अरे अंतर्यामी कहाँ हो? पूरी रात्रि निकल गई, सेठ जी ने भोजन नहीं किया। व्याकुलता बढ़ने लगी, सेठ जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि अब तो महाराज सेठ जी को लगा कि अंतर्यामी नहीं आएगा। यदि वो नहीं आया तो मैं भी लौट करके घर नहीं जाऊंगा, चाहे यमुना जी में कूद करके आत्महत्या करनी पड़े। रोने लगे, पुकारने लगे, अरे अंतर्यामी 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, रोते रोते न भूख लगती है न प्यास लगती है, केवल एक ही रट है, अरे अंतर्यामी कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब तो महाराज जब सेठ जी की स्थिति बिगड़ने लगी तो तुरंत श्री बिहारी जी महाराज अंतर्यामी के रूप में से निकल करके प्रकट हो गए। सेठ जी, वो कोई अंतर्यामी कोई और नहीं था, मैं ही था। तुम्हारी सेवा की भावना से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारी सेवा करने का सुख लेना चाहता था, इसलिए तुम्हारे घर में सेवक बन करके मैं आया। तो कहने का भाव वस्तुतः इतना है, यदि कोई बनाने वाला हो तो भगवान सेवक बनने के लिए भी तैयार है, पर कोई बनाने वाला तो मिले। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। आज पितामह भीष्म पांडवों को बड़ा उपदेश करते हैं, राजधर्म मोक्ष धर्म। भैया इन बच्चों को शांत करो। हाँ, दान धर्म बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, और अंत में सबसे अपने मन को हटा लिया। अब पितामह भीष्म ने गोविंद की उस सावरी सूरत को निहारा है तो नेत्र सजल हो गए, और नेत्र सजल हो गए